करें। और इस रिकॉर्डिंग का नाम आपके पास ये होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज, जनरल एंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जनरल एंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जनरल एंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो क्लास वाले बच्चे वो अपने पास रजिस्टर के अंदर जाके जल्दी से नोट कर लीजिए कि आपने एक 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट और ऐड करनी है। सॉरी मैंने यहां मार्क्स नहीं लिखे, ये पेपर में 5 मार्क्स तक की आती है। हाँ भाई दोस्तों, बोर्ड पर 2 से 3 एंट्रीज हैं, बहुत मजा आएगा आपको। याद होगा जब आप छोटे हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, और एग्जाम्पल देने से पहले आपको यह बताया था कि आपके पूरे सिलेबस में, नया बच्चा आया हुआ है शर्मिंदा नहीं करना, आपके पूरे सिलेबस में आपने एक ही काम करना है। क्या काम करना है? इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग बनाया करते थे कॉस्ट कार्ड, और इस कॉस्ट कार्ड में कुछ मोटे मोटे आइटम आ रहे होते थे। मोटे आइटम में पहला आइटम कौन सा था? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, 60 रुपए इसके हो गए। ऐसा ही है, इसको आप प्यार से बोला करते थे डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इस कॉस्ट की नेचर आपको मालूम है, वेरिएबल हुआ करती थी। प्रोडक्ट बनेगा तो पैसा खर्च होगा, नहीं बनेगा तो खर्च। बच्चा बोल रहा है पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अबे तुम पठान के होटल पे अगर जाओ तो वहां आलू के पराठे बन रहे हैं, जितना आलू का पराठा ज्यादा बनेगा, 1000 बनेंगे, उतना ही मटेरियल ज्यादा खर्च होगा, मजदूर उतना ज्यादा काम करेगा, पेपर कप उतने ज्यादा यूज होंगे। मतलब वो आइटम जो रोजमर्रा जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी कॉस्ट आपकी जो है वो बढ़ रही है। अगर आपने होटल बंद कर दिया, रमजान चल रहा है ना, सुबह के टाइम बंद कर दिया, तो क्या आपका मटेरियल होगा खर्च? नहीं। तो ये कॉस्ट आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। फिर एक कॉस्ट आपने और बताई थी ओवरहेड्स के अंदर, कौन सी? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सर बिजली का बिल, ये एसी का बिल, क्या आईक्यू का एसी का बिल फिक्स आता होगा? किस पे डिपेंड करता है? यूजेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा क्लासेस हो, अच्छा हमारे यूजेज में प्राइमरीली डोमिनेंट जो है वो क्लासेस होती हैं, जितनी ज्यादा क्लासेस होंगी उतना एसी का बिल बनेगा। जितनी कम क्लास होगी उसके हिसाब से बिल आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 80 रुपए मेरे पास आ गए। इस कॉस्ट को बोला जाता था मार्जिनल कॉस्ट। फड्डा किस चीज का था? फड्डा था आईक्यू का रेंट। आईक्यू का रेंट है, मिसाल के तौर पे पता नहीं कितना है वैसे, 6 लाख रुपए। तो क्या जब आप एग्जामिनेशन की फीस जमा करवाने आए और ताहिर आपको बोले कि भैया फीस जो है वो कॉस्टिंग की 6,80,000 रुपए, तो बच्चा तो भाग जाएगा। बच्चा बोलेगा भाई 6 लाख किस चीज की है? वो बोलेगा भाई टीचर को 20 रुपए देंगे, बिजली का बिल इतना होगा, लेबर कॉस्ट इतनी होगी, रेंट 6 लाख रुपए। तो बच्चा तो फड्डा करेगा। बच्चा क्या बोलेगा? अबे क्या कॉलेज में अकेला मैं ही घूम रहा हूँ? कॉलेज में बाकी बच्चे भी घूम रहे हैं, तो रेंट के पैसे मुझसे क्यों रिसीव कर रहे हो? रेंट के पैसे सबसे रिसीव करो। प्लस फिर बच्चा ये भी बोलेगा रेंट के पैसे बच्चों से रिसीव नहीं करो, रेंट के पैसे पेपर से रिसीव करो। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने इस कॉलेज में 4 पेपर बैठ के जो है वो पढ़ लिए हैं और अगले बंदे ने सिर्फ 1 पेपर जो है वो बैठ के पढ़ा है, तो इस जिस बंदे ने 1 पेपर पढ़ा उसके पास कॉस्ट कम आनी चाहिए। तो आईक्यू क्या करेगा? आईक्यू ये 6 लाख रुपए किसी एक बच्चे के कॉस्ट कार्ड में ऐड करने के बजाय अंदाजे की बेस पे, अंदाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंदाजे की बेस पे डिवाइड करेगा कि हमारे पास अंदाजन 10,000 सब्जेक्ट हेड्स होंगे। सब्जेक्ट हेड से मुराद है कि बच्चे ने अगर 5 पेपर लिए हैं तो इसका मतलब 2,000 बच्चे, 5 पेपर का मतलब है 10,000 पूरे हो गए। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना बनता है? 60 रुपए। कितनी कॉस्ट हो गई? 140। ये जो मैंने 60 रुपए ऐड किए कॉस्ट कार्ड के अंदर, फिक्स कॉस्ट के, रेंट की मद में, ये किस बेस के ऊपर किए? सर ये आपने किए एस्टिमेट की बेस पर। ऐसा ही है। तो जब जब ये 1 यूनिट बिकेगा, जब जब बच्चा एडमिशन लेगा और मुझे 140 रुपए पे करेगा, इस 140 रुपए के अंदर बच्चा मुझे 60 रुपए किस चीज के पे कर रहा है? 10,000 बच्चों ने अगर एडमिशन लिया तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, मेरी जेब में कितना पैसा होगा? लेकिन अगर एडमिशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सर मिसाल के तौर पे एडमिशन 10 के बजाय 12,000 हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर प्रॉफिट इस तरह हो जाएगा कि रेंट तो चेंज नहीं होगा ना, हर बच्चे से मैं 60 रुपए रिसीव कर रहा हूं। साल के एंड पे मैंने चेक किया भाई 6 महीने के बाद 12,000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 12,000 इंटू 60 कितना हो गया? 7 लाख। तो मालिक मकान का रेंट चेंज करेगा? मालिक मकान को मैं रेंट कितना दूंगा? बाकी 1,20,000 जो बच गए वो मेरी जेब में। अच्छा व्हाट इफ के 12 के बजाय मिसाल के तौर पर 7,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो ये बनता है 4,20,000। रेंट होगा चेंज? नहीं सर, रेंट तो 6 लाख ही रहेगा। वो माजरत
वो जो 1,80,000 का गैप है वो मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूँ। जिस चीज को आप प्रॉफिट और जिस चीज को आप लॉस बोल रहे हैं, इसको हमारी जबान में प्रॉफिट या लॉस नहीं बोला जाता। क्या वजह है कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते? है ये प्रॉफिट एंड लॉस ही, इसके नाम ना होने का रीजन बाद में आएगा, लेकिन इसको हमारी जबान में ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उर्फे आम में इसका मतलब ये है, ये जो 60 रुपए आपने अंदाजे की बेस पे ऐड किए ना, क्योंकि आपने अंदाजे की बेस पे किए हैं, तो इसे हमारी कॉस्टिंग की जबान में बोला जाता है कि ये 60 रुपए हमने एब्जॉर्ब किए हैं इसके अंदर, जस्ट किए। तो अगर बच्चा ज्यादा आ गया तो ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने कस्टमर से रिकवरी ज्यादा मार ली। बच्चा कम आ गया तो आपने रिकवरी कम मार ली। इसकी एक निशानी और भी है, अगर 12,000 बच्चे आ गए तो आपने कस्टमर से रिकवरी जो है वो क्या मारी है? 7 लाख। खर्चा कितने? 1,20,000 बच गए। ये अच्छी बात है ना सर, जाहिर सी बात है, जेब में पैसा बच गया, अच्छी बात है। अच्छा, 7,000 बच्चा आया, आपने रिकवरी मारी 4,20,000 की, रेंट कितना है? आपने 1,80,000 अपनी जेब से भरा, अच्छी बात है बुरी बात है? तो बच्चों के दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बैठना स्टार्ट हो जाता है कि ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है, अंडर एब्जॉर्ब लॉस हो रहा है तो बुरी बात है। बेसिक लेवल के ऊपर आपका आर्गुमेंट सही है, लेकिन ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब दोनों बहुत बुरे हैं अगर उनका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, अंडर एब्जॉर्ब बुरा है तो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है पैसे जेब में कम आ रहे हैं। सर ओवर एब्जॉर्ब क्यों बड़ा आपके पास वो बन रहा है बुरा? ओवर एब्जॉर्ब बुरा इसलिए बन रहा है कि इसका मतलब यह है कि आपका मैनेजर एस्टिमेट सही से नहीं लगा रहा। इसका मतलब आप कस्टमर से 6 लाख के बजाय 7,20,000 रुपए रिकवर किए हैं, आप कस्टमर को ओवर प्राइसिंग कर रहे हो। तो चांस ये कि अगर आप ओवर प्राइसिंग कर रहे हो तो कोई भी कंपेटिटर कल को कंपेटिटिव प्राइसिंग जब जो है वो करना स्टार्ट करेगा तो कस्टमर आपके पास से भागना स्टार्ट हो जाएगा। अंडर प्राइस करना तो इसलिए बुरा है कि मेरी जेब पर पड़ रही है ना कॉस्ट। भाई मैंने अंडर प्राइस किया, 4,20,000 रिकवर किए, 6 लाख रिकवर करने से, तो मैंने अपनी जेब पे किया है। लेकिन ओवर प्राइसिंग करना क्यों बुरा है? सर ओवर प्राइसिंग इज बैड इन द लॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर ये है, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब अगर दोनों बहुत ज्यादा हो तो बहुत बुरा है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब दोनों बहुत बुरे हैं। क्यों? 6 लाख रुपए के हिसाब से 1,20,000 का गैप बहुत बड़ा है, 6 लाख रुपए के हिसाब से 1,80,000 का गैप बहुत बड़ा है। हाँ, अगर ये ओवर एब्जॉर्ब 6 के बजाय 6,10,000 का हो जाता, सही है। क्यों? ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं है, मैनेजर का एस्टिमेट अच्छा है। अगर ये अंडर एब्जॉर्ब 6 लाख के बजाय 5,85,000 का हो जाता, खैर वो बहुत ज्यादा आपने अंडर प्राइसिंग नहीं की, 15,000 का गैप हम अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेजर के दिमाग में इतना एस्टिमेट होता है। तो ये जो आप काम किया करते थे, ये आप ओवर अंडर एब्जॉर्ब की फॉर्म में किया करते थे। नाउ दैट यू हैव दिस कॉन्सेप्ट, और ये रिकॉर्डिंग में है, इसको दोबारा चेक कर लेना। ये सारा काम जो आपने देसी स्टाइल में किया है, इसकी कुछ एंट्रीज हैं, तो आए इनकी जरा एंट्रीज पास करें। आपके पास 5 मार्क्स की ओवरहेड की एंट्रीज आपने पास करनी है। ये वो काम है जो लोग सीखने जाते हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, आप इसी स्टेज के ऊपर सीख रहे हो। ओवर अंडर एब्जॉर्ब प्रोसेस में भी आता है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एंट्रीज अलग से भी आती हैं कॉस्ट बुक कीपिंग में, और ओवर अंडर एब्जॉर्ब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है। ये 5 मार्क्स 3 टॉपिक का इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी स्टेज पे सीख लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। आपकी क्लास इसको इस स्टेज के ऊपर जो है वो सीख रही है। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? अच्छा, दूसरा सवाल, दोस्त कैमरा मोड़ना। प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, ये महीने के स्टार्ट में बन रही है, एंड में बन रही है? और एक्चुअल आउटपुट, वेरी गुड। टी अकाउंट के अंदर जो प्रोडक्शन ओवरहेड तुमने यहां पर एब्जॉर्ब किए हैं, ये कौन से वाले प्रोडक्शन ओवरहेड है? एक्चुअल वाले कि ओवरहेड्स वाले? सर ये एब्जॉर्ब्ड वाले हैं। इसका मतलब टी अकाउंट में जो प्रोडक्शन ओवरहेड जा रहे होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? अगर कोई जरा सा भी भूल रहा है ना, तो अपना रजिस्टर भी अगर घुमाएगा तो उसको ये बात नजर आ जाएगी। अगर कोई बंदा बोले कि सर हाँ हल्का सा मुझे याद पड़ रहा है, मैंने सुना था, तो 2-3 सवाल के बाद आप ऑटोमेटिक के ऊपर आ जाओगे। ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये कौन सा वाला है? एब्जॉर्ब वाला। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो अब मेरे पास सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लीट ओवरहेड्स टी अकाउंट। तो अगर मैंने ओवरहेड्स का टी अकाउंट बनाना है तो मैं काम करता हूं, ओवरहेड्स का यहां पर एक टी अकाउंट बिल्ड करके चेक कर लेता हूं, और इस टी अकाउंट का नाम क्या है मेरे भाई? प्रोडक्शन ओवरहेड। इसका असली नाम होता है कंट्रोल अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर एंट्री पास हो चुकी हुई है, वो कौन सी एंट्री है? सर वो बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं आपकी खातिर दोबारा इस एंट्री को यहां पास कर देता हूं। ये एंट्री बोल रही है प्रोसेस अकाउंट डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1,60,000। और ये जो एंट्री टी अकाउंट के अंदर पोस्ट हुई है प्रोसेस की, जिसको मैं पोस्ट कर रहा हूं यहां पर आके,
1,60,000 से क्रेडिट किसके अगेंस्ट? WIP। सर ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? अच्छा, दूसरी एंट्री, सर एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट क्या आ रही है? एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है 1,20,000 एक्चुअल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर आता क्या क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और पता नहीं घबरा घबरा के क्यों बोल रहे हो भाई। ओवरहेड्स के अंदर 3 चीजें आती हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, पता है ना आपको बात। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड्स का मतलब है कि आपने पैसे पे कर दिए हैं। बिजली का बिल है, रेंट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, सुपरवाइजर की सैलरी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने दैट ही बात है कैश की फॉर्म में पे किया होगा। तो इसकी एंट्री क्या पास हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,60,000 से किसके अगेंस्ट? बैंक या कैश के अगेंस्ट। कितने से? 1,60,000 से। ये जो मैंने एंट्री पास की है मेरा बेटा, ये किस चीज की है? तो चलें, आज के बाद आपने दोनों चीजें चेक कर ली। प्रोडक्शन ओवरहेड 1,00,000, माजरत। आज के बाद आपने एक चीज जो है वो चेक कर ली, जो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड होंगे उसकी एंट्री WIP में जाएगी। जो प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल में आएंगे उसकी एंट्री कैश में जाएगी। जब प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल वाले होंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, और जब प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो यहां पे जाके मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। क्या एंट्री पोस्ट की है भैया? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट हो रहा है डेबिट 1,20,000 से किसके अगेंस्ट? बैंक या कैश के अगेंस्ट। ऐसा ही है, ये पैसे आपने पे कर दिए। सर अब तीसरी और आखिरी एंट्री पोस्ट करनी है। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट के अंदर जो अकाउंट क्लोज होता है वो अभी आपने बात की प्रॉफिट या लॉस के थ्रू हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, या तो जेब पर बात आ रही है या जेब से बाहर जा रहे हैं पैसे। सर मैंने कस्टमर से कितने पैसे रिकवर किए? सर आपने कस्टमर से पैसे रिकवर किए 1,60,000 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, रिकवरी फ्रॉम कस्टमर। और आपने एक्चुअल कॉस्ट कितनी पे की है? तो पैसे बच गए जेब। कितने पैसे? ये 40,000 आपके हो गए ओवर एब्जॉर्ब, जिसको आप प्रॉफिट बोल रहे थे। प्रॉफिट बोल ले, मुझे कोई नहीं है गर्ज। इस अकाउंट को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। जैसे ही अकाउंट क्लोज होगा ना, ये 5 मार्क्स तो पूरे हो जाएंगे। आपको ये बात समझ आ जाएगी कि सर इसको प्रॉफिट लॉस या ओवर एब्जॉर्ब क्यों बोल रहे थे। भैया किससे, कहां से होगा बंद? डेबिट साइड पर। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अगर ये एंट्री में जाके पास करूं, एंट्री क्या पास हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट कितने से, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं? आप सबको ये बात पता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होने का मतलब है आपकी इनकम। तो ये 40,000 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट के अंदर ऐड होता है। क्या ये बात याद रहेगी? पक्की बात है। रजिस्टर में जाओ, ये स्पेस छोड़ो एंट्रीज और टी अकाउंट के, और नीचे एक जुमला नोट करो, और उस जुमले को ना एक सर्किल में नोट कर लेना, आज की डेट डाल के। कौन सा रोजा जो है वो चल रहा है? 13वां रोजा है ना? डेट डाल के 15वां रोजा है। भाई बड़ी स्पीड से गुजर रहे हैं, मुझे तो पहला अशरा पता ही नहीं चला। 12वां 13वां होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई कोई सा भी है यार, उसमें देख लेना है। 14th रोजा है आपकी ना मेरी, बीच में आ। सर जुमला लिखे अपने पास प्लीज, जुमला लिखे, डेट डाल के लिखिएगा, क्योंकि इस डेट को खोल के मैं आपको शर्मिंदा करवाऊंगा। जब भी पूछ रहा था कि आज रोजा कौन सा है, क्योंकि इंग्लिश वाली डेट हम भूल जाएंगे, लेकिन 14 रमजान को आपने ये मिस्टेक किया, ये आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना? वो हर बात पे बेचारा अच्छा अच्छा बोल रहा है, अब तू फंसेगा बेटा अपना। सर अब देखो जुमला नोट करें प्लीज। सबसे पहले जाकर लिखे ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होता है, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होता है, अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से माइनस होता है, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होता है, अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से माइनस होता है। ये कितना एक सादा जुमला है जिसमें कोई इतनी भारी बात आपको नजर नहीं आ रही। मसला इसकी सादगी का नहीं है, मसला टाइमिंग का है। कुछ लोग होते हैं जिनकी टाइमिंग बहुत खराब होती है, जिंदगी भर बहुत खराब रहती है। वो अक्सर आपको ये जुमले बोलते हुए पाए जाते हैं, अगर मैं यूं हो जाता तो मैं यूं कर देता। हर दोस्तों के ग्रुप में एक आध होता है, ना बैठा करें, आप पे भी आ जाएंगे उसके असर। अगर मेरे अब्बू 2 हो जाते तो मैं यूं कर देता, अगर मैं यहां नहीं ये एग्जाम में ये कर देता तो ये, वो उसके पास जिंदगी की अगर होती नहीं है खत्म। अब कुछ आप इसका काम नहीं कर सकते, और वैसे भी हमारे दीन में मना भी है, इतनी अगर जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपके साथ जो हुआ है वो पहले से था लिखा हुआ, लेकिन है
इंसान है, अगर बंदा बोल नहीं रहा तो दिल में ख्याल तो आ रहा है। अगर मुझे पता होता उसने धोखा देना है तो मैं पहले ही छोड़ देता है, पढ़ाई पे तवज्जो दे देता। इस अगर से बचने का एक ही हल है कि जो अगर आपने वाकया होने के बाद बोलनी है, अगर मैं पढ़ लेता, वो इवेंट वाकया होने से पहले बोल ले। अगर मैंने पढ़ लिया तो जो जो आपके साथ होना है बुरा, खास तौर पे, अच्छे की तो खैर है। वो अच्छे की खैर इसलिए कि वो स्टॉक मार्केट में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या दुनिया भर में किसी भी काम में, कि टेक केयर ऑफ द डाउन साइड, द अप साइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तुम अपने घाटे की फिक्र करो, फायदे की फिक्र वो खुद कर लेगा। तुम्हें कभी टेंशन इस बात की नहीं होगी, सर शिट यार पास होने गया था आईकैप के एग्जाम में, मेरिट आ गया। कभी कोई बंदा मिला ये बात बोलते हुए? हमेशा क्या बोलता हुआ बंदा पाया जाता है? शिट यार पास होने गया था, फेल हो गया। शिट यार 4 दिए थे, 2 निकले, 1 भी नहीं निकला। 2 दिए थे तब भी नहीं निकला, 4 दिए तब भी एक भी निकला। मसला यही होता है गम। तो हमारे यहाँ कहते हैं द टेक केयर ऑफ डाउन साइड, स्टॉक मार्केट जबान में हम इसको बोलते हैं द बेस्ट लूजर ऑलवेज विंस। सो बी द बेस्ट लूजर। आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि आपने जीतना कितना है। जब भी आप इस बात पे आज तक हैरान होते हैं, ऑल्दो इट्स अ फिलोसफिकल पॉइंट एंड यू गाइस आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन जिस बात पे आप हैरान होते हैं ना कि कुछ लोगों के पास पैसा बेताशा हो जाता है और कुछ लोगों के पास होता ही नहीं है, तो ये रियलिटी है। सिर्फ पैसे को आप चेंज कर दें, जुमला चेंज कर दें, कुछ लोगों के पास मोहब्बत बेताशा हो जाती है, कुछ लोगों के पास होती ही नहीं है। अबे मैं घर की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और तुम जो भी मोहब्बत चेंज करना चाहो। कुछ बच्चों के पेपर मन के क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, कोई मेहनत भी कर रहा है एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। नेचर की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होती है, ये बात याद रखिएगा। मुहावरा सुना होगा ना, बुराई आती है छप्पड़ फाड़ के आती है। सुबह निकले फोन छिन गया, अभी फोन छिन के बाहर आए, गाड़ी का टायर पंक्चर, वो बाहर आएगा, एक और मसला। ये होता है, ये रियलिटी है। एक इवेंट होना स्टार्ट हो जाए तो वो 2-3 दफा होना स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता। और प्लस स्ट्रीक का एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जो बच्चे हमारे फुटबॉल खेलते होंगे या जिनको फुटबॉल देखने का शौक होगा, या कोई कभी ये पट्टी भी अगर खेलते होंगे तो उनको पता होता है पट्टी पे कोई दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। पट्टी क्या बोलते हैं हम उसको, वो फुटबॉल इंग्लिश में बोल रहे हैं, फुटबॉल, हम तो भाई पुराने जमाने पट्टी बोलते थे। या वो जो दूसरा वाला होता है, नासिर बोरा बड़े शौक से खेलता है, डब्बू 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 डब्बू, वो बड़े शौक से खेलता है नासिर बोरा। तो वो डब्बू जो है वो मुझे नहीं आता खेलना, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ मैं खेल रहा था और यहाँ पे जितने भी गुनेगार लोग हैं डब्बू के एक्सपर्ट, मैं उन सबको गेम बीट कर रहा था। तो जस्ट बिकॉज मैं उनको गेम बीट कर रहा था डज नॉट मीन आई एम अ प्लेयर। मैं स्ट्रीक पे था। तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो याद रखें, आपने अपने आप को फेल होने से बचाना है। तो आपके रजिस्टर में जुमला क्या लिखा हुआ है? ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट मैट होता है अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से। इसके आगे डेट इसलिए ऐड कर लो क्योंकि मैं आपको आज ये बात बोल रहा हूं, बोल के आउट करूंगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप लोग क्लास में, मैं ये बात आपको जब सवाल करवाते हुए बोल रहा हूँ तब भी उसको नोट करते वक्त, एंट्रीज नहीं होंगी वहां पर, नॉर्मल नोट करते वक्त आप ओवर एब्जॉर्ब को प्रॉफिट में ऐड करना और अंडर एब्जॉर्ब को प्रॉफिट से माइनस करना भूल जाओगे। और जब मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आप बोलोगे ओ याद आ गया। फिर मैं आपको बोलूंगा नहीं, खोलो पेज खोलो, 14 रमजान की डेट भी लिखी हुई है। ये हरकत जो क्लास में आपके साथ होने वाली है, ये होगी, ये वो वाला अगर है जो भी होना है। ये अगर एक क्लास के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये अगर पेपर से बाहर निकलने के बाद होता है कि अबे पेपर में ये आया था, अगर याद आ जाता तो मैं बस पास था। तो ये होता है, और ये ज्यादा ट्रेजिक बात है कि तुम्हें साला पेपर आता है और जिस टाइम आना चाहिए उस टाइम नहीं आता, बाहर निकलने के बाद याद होता है। ये होता होगा शायद, अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। ये इवेंट जिंदगी में हर बंदे के साथ 1-2 दफा होता है कि एक चीज आती है पेपर में बैठ के भूल जाती है। वी डोंट वांट दैट। आपको पेपर में नहीं आ रहा और आपको नहीं आता, आप जायज है कि आप फेल हो, तुक्का है कि आप पास हो जाए। लेकिन आपको आता है और आप भूल गए तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो प्लीज बस आप इतनी सी बात याद रखें, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट मैट होता है। अच्छा, क्या यहां पर ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट मैट होता आ रहा है नजर? बिल्कुल आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है? तो ये जो आपने एंट्री पास की है ओवर एब्जॉर्ब की, ये किस चीज की, सॉरी नाम ही बोल दिया मैंने। ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास की है, ये किस चीज की एंट्री है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिस दिन अंडर एब्जॉर्ब होगा उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होने के बजाय। तो ओवरहेड्स की 2 सेट ऑफ एंट्रीज होती हैं, एक ओवर एब्जॉर्ब वाली और एक अंडर एब्जॉर्ब वाली। ये जो है वो कौन सी वाली है? तो ये जो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स में 4 काम आते हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्ब की एंट्री, एक्चुअल की एंट्री
ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री और टी अकाउंट क्लोज करने। क्या ये बात क्लियर है? ये डिफरेंट टॉपिक्स में एग्जिस्ट करता है, जल्दी से अपने पास नोट कर लें। भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।